इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की जामा मस्जिद पर, जहां बीते 6 जनवरी से जन्नत फारूकी धरने पर बैठी हैं। जन्नत फारूकी, आज आप जो है हताश नाराज दिखाई दे रही हैं, क्या बात? आज जामिया में जो संसद तक मार्च जाने वाला था उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, तो मैं एक अफ़सोस के साथ कि मैं वहाँ क्यों नहीं हूँ, और दूसरा अफ़सोस ये कि जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ अभी भी खाली हैं। जामा मस्जिद और पुरानी दिल्ली के ख़ास तौर पर जो लोग हैं वो निकल कर अभी तक नहीं आ रहे हैं, ये थोड़ी सी अफ़सोसियत है। इससे अलावा यही कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो अपने आप को देश का प्रधान सेवक कहते हैं, चौकीदार कहते हैं, हमारी माँ बहनों के और हमारे भाई कहते हैं, तीसरा वो बिल्कुल इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। चौथा है कि गार्गी कॉलेज पे जो हमला हुआ है, जिस तरीके से वहाँ के जो फेस्टमैन जुबीन नौटियाल आई हुई थी, वो गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पे जिस तरीके से 300-400 की तादाद में कुछ अधेड़ उम्र के लोग, कुछ लड़के जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए लड़कियों के साथ बदसलूकी, उनके साथ उनकी बदज़हनियत के साथ वो पहुँचे और बच्चियों के साथ उन्होंने गंदे तरीके से व्यवहार किया, उसको लेकर के मैं बहुत हताश और निराश हूँ। तो आज जो है आपने जो है सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, फोटो डाली कि जो है हमारे बैनर पे किसी ने जो है फूल माला चढ़ा दी, तो ये घटना कब की थी, कब पता चला? मैं रोज़ सुबह 12 बजे आती हूँ, और जब मैं 12:15 बजे जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर पहुँची, तो यहाँ एक बैनर हम परमानेंट लगाते हैं, अगर आप देखिएगा उधर की तरफ, तो यहाँ इसके ऊपर एक माला चढ़ी हुई थी, और अमूमन मुस्लिम लोग तो ये माला नहीं चढ़ाते हैं, खास करके किसी फ़ोटो पे। तो ये लिखा हुआ है इसके ऊपर सीए वापस लो, जिस पे माला चढ़ी हुई थी। देख करके बड़ी निराशा हुई कि ये जो माला है ये किस ज़हनियत के साथ लगाई गई थी। ये इसलिए कि सीए का जो हम विरोध कर रहे हैं इसके ऊपर माला थी या क्या था, ये थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि अमूमन जिस तरीके से मैं जानती हूँ, कुछ लोग पिक्चर पे माला चढ़ाते हैं तब लगाते हैं जब वो शख्सियत या जो भी जिसके ऊपर भी चढ़ाई जाती है उसका खत्म। धर्म में ये मानसिकता है, हाँ, मान्यता है कि वो मरने के बाद उसको लगाया जाता है, यानी कि सीए वापस नहीं होगा, इसका एक मैसेज था। ये जो एक सिंबॉलिक तरीके से वो माला चढ़ाई गई थी, ये सिंबल की ये इसको वापस नहीं लिया जाएगा, वो थोड़ा सा अजीब था, बहुत ही अजीब सा भद्दा सा मजाक सा लगा था। इससे पहले भी घटना यहाँ पर हुई है, जब आप धरने पर कई घटनाएं हुई हैं इन सीढ़ियों पर, और मैं लगातार बनी हुई हूँ और इंशाल्लाह बनी रहूँगी तब तक जब तक ये सीए वापस नहीं हो जाता, या जब तक मेरी जान, मेरे अंदर हिम्मत, ताकत, कुव्वत है, मेरे अंदर सांसें बाकी हैं। लोग यहाँ पर खड़े हैं, काफ़ी तादाद में लोग खड़े होते हैं, तमाशबीन बने रहते हैं, लेकिन इसका हिस्सा नहीं बनते, इसको लेकर भी आप नाराज़ हैं? देखिए, कहीं ना कहीं एक नाराज़गी जायज़ है मेरी, क्योंकि आप सीढ़ियों पे जगह जगह बैठे हुए होते हो और आप नहीं बैठते हो पास आकर के एहतजाज में शामिल नहीं होते, लेकिन एक तरीके से फिर ये अपनी मसरूफियत में होते हैं। ये लोग घूमने के लिए आए हैं देश भर से, तो क्योंकि ये मॉन्यूमेंट है, अल्लाह का घर है जामा मस्जिद, ऊपर से मॉन्यूमेंट है, तो लोग इसको सिर्फ देखने के नज़रिए से आते हैं, तो वो एहतजाज को देखकर जाते हैं, तो ये भी इनफ है। फ़ोटो खींच के जाते हैं, ये भी मेरे लिए इनफ है, काफ़ी है, क्योंकि मेरी बात अगर यहाँ से कहीं पहुँच रही है ये भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ देर ही सही उन लोगों को शामिल होना मुझे लगता है कि चाहिए, और बहुत लोग होते भी हैं, नो डाउट। कभी कोई महाराष्ट्र से होता है, तो कोई अहमदाबाद से होता है, कोई सूरत के गुजरात के सूरत से होता है, तो कोई लखनऊ से होता है, तो कश्मीर के लोग भी आके जुड़ते हैं, आसाम के लोग भी आके जुड़ते हैं, तो तरह तरह के लोग जुड़ते हैं। मेरी बात देश भर में पहुंच रही है, लेकिन जहां पहुंचनी चाहिए, जिस तबके पे ये सबसे ज़्यादा असर डालनी चाहिए, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, उन तक ये बात नहीं पहुंच रही। जनवरी से आप यहाँ धरने पर बैठे हैं, और क्या आपको जामा मस्जिद के प्रशासन की तरफ से या दिल्ली पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ से हटने के लिए या दबाव बनाने की कोशिश की? देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक मसला छोटा मोटा सा हुआ था, वो किसी बंदे ने पर्सनली आकर के मुझे कहा था कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ऊपर नहीं, नीचे जाके खड़ी हो जाओ, साइड में खड़ी हो जाओ, या किसी मंदिर में, या इस तरह से। तो वो पर्सनल था मामला, और उस दिन के बाद वो बंदा आया भी नहीं, और मुझे इस तरह की कोई प्रशासन, अगर जामा मस्जिद के प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो कोई दिक्कत अभी तक पेश नहीं आई, लेकिन कोई सपोर्ट भी नहीं आया है।
अच्छा, दूसरी बात पुलिस प्रशासन की बात कहूँ तो पुलिस प्रशासन का अभी तक कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक पुलिस प्रशासन को ना तंग किया है, ना पुलिस प्रशासन ने मुझे तंग किया है। वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं जब तक, और जब तक मैं सही काम, मैं संविधान के अंतर्गत रहते हुए काम कर रही हूँ, तो जब तक मैं ठीक तरीके से काम कर रही हूँ और जब तक मुझे कोई परेशानी नहीं होती। मैं इलेक्शन था, वोटिंग थी, कल आप वोट डालने गए यहाँ से धरना पे? जी, मैं पहले घर पे से सबसे पहले वोट डालने गई थी और वोट डालते सीधे आती यहाँ बैठी थी। तो ये अभी जो है मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले यहाँ पर आज़ादी के नारे लग रहे थे, तो कौन सी आज़ादी आपकी ऐसी है जो तलब कर ली गई? देखिए, इंसान होने की आज़ादी हमसे छीनी जा रही है, हमसे हमारे संविधान को मानने की आज़ादी छीनी जा रही है, हमसे सांस लेने की आज़ादी हमें सिर्फ दी जा रही है, सिवाय सांस लेने के हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इन सारी आज़ादियों को छीना जा रहा है, तो उस आज़ादी को, सारी आज़ादियों को बचाने की, हमारे हक की, हमारे हुकूक में के खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ खड़े होने के हक की आज़ादी हमसे छीनी जा रही है। तो ये सारी आज़ादियाँ जो हमसे छीनी जा रही है, हाँ कहने की आज़ादी, ना कहने की आज़ादी, आज़ाद भारत की आज़ादी, ये हमसे छीनी जा रही है। बज़ाहिर तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि आप यहाँ धरने में बैठी हैं, ये भी आपका राइट है, आप कल वोट डालने गए, ये भी आपका राइट है, आप अपनी बात मीडिया से रख रही हैं, सोशल मीडिया से रख रही हैं, तो कौन सी आज़ादी ऐसी है जो आपको चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं है ये अभी, क्योंकि अभी तक हम अड़े हुए हैं और इस तरह का फैसला जो इन्होंने सीए लागू कर दिया है, फोर्सफुली इम्पोज कर दिया है हम पर, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक हम आज़ाद हैं। जब ये एक्शन में आ जाएगा, तब ये हमारे को आज़ाद होगा। हम इस तरह की, मतलब ऐसी चीज़ को हम क्यों आज़ाद रहने दें जो हमारी आज़ादी छीने? इसीलिए हम अभी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन जारी है हमारा, इसीलिए ताकि इस तरह की आज़ादियाँ हमसे ना छीनी जाए। सीएए जो है वो कानून बन गया, नोटिफिकेशन भी हो गई, तो अब क्या लगता है आपको ये वापस होगा? देखिए, सीए पहले बिल आया, बिल के बाद ये कानून बना, कानून के बाद ये लागू भी हो गया, और ये इसको वापस भी जाना होगा। जिस तरीके से, जिस आसानी से ये आया था, उस आसानी से इसको जाना भी पड़ेगा, और इसी जिद में हम यहाँ बैठे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर जो है रिटर्न में कहा कि हम एनआरसी नहीं लेके आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि हम अब तक नहीं लेकर आए हैं, तो ये उनका कहना है कि आगे लाया जा सकती है, तो हम इस बात को उनकी मानने से इनकार करते हैं कि वो अब तक नहीं लाए तो आगे भी नहीं लाएंगे, तो हमें भरोसा नहीं है। डिमांड क्या है? डिमांड सीधी ये है कि सीए का कंप्लीट रोल बैक हो, एनआरसी लागू नहीं, एनआरसी ना लाया जाए। कंप्लीट रोल बैक की सूरत क्या है? कंप्लीट रोल बैक की जो 2019 में जो अमेंडमेंट किया है, इसको कंप्लीटली रोल बैक किया जाए, इसको पूरी तरीके से वापस लिया जाए। 2019 का संशोधन है, इसको वापस लिया जाए। एनआरसी जो है, इसको हमें एनआरसी नहीं चाहिए। और एनपीआर में इन्होंने जो 6 नए क्वेश्चन जोड़े हैं, 7 नए जो क्वेश्चन जोड़े हैं, उनको पूरी तरीके से वापस लिया जाए, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। सरकार तो कह रही है कि एनआरसी नहीं लेके आ रहा है। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने रिटर्न में दिया है, रिटर्न देने में भी उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, अब तक जी। तो ये अब तक का मतलब ये होता है कि आज तक नहीं लेकर आए हैं, हो सकता है कल लेकर आ जाए। बिल्कुल, उन्होंने देखिए हम इनकी एक छोटी सी बात है जो बड़ी अजीब बात ही करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एनआरसी नहीं आ रहा है, अमित शाह जी कह रहे हैं हम तो एनआरसी लेकर आएंगे जी। इन लोगों ने ये डिसाइड ही नहीं किया कि कौन झूठ बोलेगा। फिर ये क्या लिखित में देते हैं कि हम अब तक नहीं लेकर आए। तो जब एक बात बताइए, लानी है नहीं लानी है पे ये लोग खुद ही अभी तक कंफ्यूज हैं, तो नहीं लाने पर जो इन्होंने लिखित में दिया अब तक नहीं लेकर आए, ये कितने ज़्यादा क्लियर होंगे कि आगे लेकर आ सकते हैं। तो अभी जो है रोज़ाना जो है मगरिब के बाद जो है काफ़ी यहाँ महिलाएं आ रही हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है। देखिए, सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ मगरिब के बाद नहीं, यहाँ पे दोपहर से भी मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे जुड़ जाती हैं। दोपहर 12 बजे से कुछ लोग अपने घर से सीधे 12 बजे मेरे साथ आके जुड़ जाती हैं, और वो थोड़ा टाइम देके फिर चली जाती हैं, और फिर आती हैं और फिर चली जाती हैं। इस तरीके से पूरा दिन मेरे पास कुछ ना कुछ लोग रहते हैं। अभी भी आप देखिएगा मेरे आसपास कितने लोग हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ प्रोटेस्ट 12 बजे से नहीं चल रहा है, यहाँ 12 बजे से लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और चलता रहेगा जब तक कि। और मगरिब के बाद जो लोग आते हैं वो भी ये है कि
पुरानी दिल्ली का एक छोटी सी मसरूफियत ये है कि वो दिन में 3 बजे के बाद फ्री होते हैं, तो 4 बजे से जो हमारा टाइम होता है वो क्रूशियल टाइम होता है। और फिर जब मस्जिद, क्योंकि हम मस्जिद में हैं, तो टाइम ये होता है कि मस्जिद में नमाज के वक्त लोग चले जाते हैं अंदर नमाज पढ़ने के लिए और फिर आके जुड़ जाते हैं। तो ये प्रोटेस्ट जो है 12 से 9 4 शिफ्ट में पूरा होता है। तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि आप पुरानी दिल्ली के लोग इसमें नहीं जुड़ रहे हैं, जैसा कि आपने अभी बताया, तो क्या कहना चाहेंगे पुरानी दिल्ली? देखिए, पुरानी दिल्ली में बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ के तो 1-2 दिन आते हैं और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं, क्या हम लोग अभी तक नहीं समझा पाए हैं कि किस तरीके से ये आपके लिए हानिकारक है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है जो हम नहीं समझा पाए हैं, पुरानी दिल्ली वाले लोगों को नहीं निकाल पा रहे हैं घरों से बाहर, या अगर वो नहीं निकल रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि निकलें, आपकी और आपकी माँ बहनों की इज्जत की खातिर, अपनी आबरूओं की खातिर, अपने कारोबार की खातिर, अपने घर बार की खातिर, अपने बैंक बैलेंस, अपने बच्चों के भविष्य के खातिर आइए निकलिए सीए के खिलाफ। ये जो CAA जमा NPR जमा NRC, ये जो है फूट डालो राजनीति करो, एक नीति है जिसका ये इस्तेमाल करके देश भर के लोगों को के बीच में फासले बढ़ा रहे हैं। और क्या सही क्या गलत की जगह ये कौन सही और कौन गलत पे अटके हुए हैं, हमें ये देखना पड़ेगा भारतीय नागरिक होने के नाते कि क्या सही है और क्या गलत, और फिर हम CAA के विरोध या समर्थन में आएँ। ये मेरी एक छोटी सी बात है जो मैं पूरे पुरानी दिल्ली से और बल्कि पूरे देशवासियों से कहना चाहूँगी। जी, जो कल जो चुनाव ख़त्म हुआ है, पूरे चुनाव प्रचार में भाजपा ने जो है शाहीन बाग को और ये जो आंदोलन महिलाओं की तरफ से चल रहा है उसको लेकर टारगेट किया। क्या लगता है कि दिल्ली में जो कल चुनाव के नतीजे आएंगे उसमें भाजपा को फ़ायदा होगा? देखिए, हमारा तो ऐसा, देखिए इस पे मैं चुनाव के उस पे तो कह नहीं सकती। एग्जिट पोल को अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी का कुछ लग रहा है। बाकी इन लोगों की जो है उसमें बेईमानी में कोई वो भी नहीं है, हमें गुमान भी नहीं है। मुझे मालूम है इन्होंने बेईमानी में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, लेकिन फिर भी दिल्ली वाले जो हैं अपनी हैसियत से जो किया है उन्होंने, जो अब कर सकते थे, अपना वोट जहां तक सही हो सकता था उन्होंने डाला है और हम अच्छे की कामना करते हैं। तो चुनाव से पहले तक तो जो है केजरीवाल जो है CAA के समर्थन में नहीं बोले, समर्थन के माफ़ कीजिएगा विरोध में नहीं बोले, तो आपको लगता है कि अगर वो सरकार बनाते हैं तो वो आपके CAA के विरोध में आएंगे? अगर वो नहीं भी आएंगे तो हम उनको घसीट के ले आएंगे। तो ये थी हमारे साथ जन्नत फारूकी, जो 6 जनवरी से, माफ़ कीजिएगा, 6 जनवरी से यहाँ जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर धरने पर बैठी हैं। लोगों की तादाद यहाँ पे कम है, लेकिन इनका हौसला जो है वो बहुत बड़ा है। अब देखना ये होगा कि इनका यह आंदोलन, इनकी ये तहरीक कब तक जारी रहती है। मशरिक न्यूज़ के लिए दिल्ली से वसी उस्मानी की रिपोर्ट।